पर आधारित आप सामने स्क्रीन पर 100 सवाल देखेंगे। लाइव जो जुड़ चुके हैं अपना कमेंट करते जाइए। तो लाइव जुड़ गए हैं, प्रश्नों को देखिए और अपना आंसर यहाँ पे लगाते जाइए। ये आजीविका का जो भी सिलेबस है, सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है। तो लाइव जुड़ चुके हैं, प्रश्न के नंबर के साथ कमेंट करते जाइए। जैसे पहला सवाल जो आप देख पा रहे हैं वो लिखा है, स्व सहायता समूह का नियम कौन तय करता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, सभी को पता होगा। स्व सहायता के सभी सदस्य इसको तय करते हैं, ध्यान रखना जो है। ठीक है, तो पहला सवाल के आंसर होगा सी। ठीक है जी, स्व सहायता के सभी सदस्य यहाँ पर तय करते हैं, ध्यान रखना। तो पहला सवाल का सी हो जाएगा। दूसरा सवाल देखें यहाँ पर, दूसरा सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन, पहला का लगाना सी, पहला का आंसर क्या होगा, सी होगा। कर लेंगे, से कर लेना। सवाल क्या है, कौन सा स्व सहायता समूह के पंचसूत्र नहीं है। पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है जी। साप्ताहिक बैठक शामिल है, ठीक है, साप्ताहिक बैठक इसमें शामिल है कि नहीं है। ये आपका पहले वाला, तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर लेना पड़ेगा। पंचसूत्र नहीं बोला ना, स्व सहायता समूह के पंचसूत्र नहीं है। तो बैठक है, ऋण वापसी है, साप्ताहिक बचत है, और नियमित क्या है, सहभागिता है। क्या होगा, केवल 4 आपको लेना होगा। ठीक है, क्या होगा, केवल 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर जो है, नेक्स्ट पूछा गया है, ऋण की पात्रता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है जी। ऋण के पात्रता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखो पहला है, पंचसूत्र पालन करता हो तो भाई आवश्यकता ही है। स्व सहायता समूह को पैसा मिलेगा, ऋण के रूप में मिलेगा, उसकी पहली शर्त क्या है, पंचसूत्र का पालन करता हो। ये बोला कि असत्य है, ये तो सही है। तो बोला क्या है, नाबार्ड, ये भी सही है। और स्व सहायता समूह पिछले 5 माह से सक्रिय हो, ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी क्या है, ठीक है। मिनिमम कितना, 3 महीना चाहिए, ठीक है, तो 5 बोल रहा है। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी होगा जी। तीसरे सवाल का डी होगा, सी नहीं होगा। गजेंद्र गायत्री जी, सी नहीं होगा, डी होगा। तो यहाँ में कोई भी असत्य नहीं है ना, सब तो सत्य है। अरे तो इसमें बोला नहीं गया है, ध्यान रखना, कि चक्रीय निधि है कि सामुदायिक निवेश है, समझ रहे हो। तो 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए, तो ठीक है, वो क्लेरिफाई करता ना, तब जाके आंसर होता, सी होता। तो यहाँ केवल ऋण बस बोला गया है, तो ऋण की पात्रता, तो चक्रीय निधि कितना है जी, 3 महीना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक आपको यहाँ पे लेना जो है, ठीक है। हाँ, तो सवाल जो बनाया गया है ना, वो इसी आधार पर बनाया गया है कि आप उसको चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बेसिक चाहिए रहता है, 3 मार रहता है। ठीक है, ये कोटेशन बिल्कुल सही है आपको जो है। ठीक है, कोटेशन बिल्कुल सही है, इसका आंसर हुआ डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखेंगे जी, यहाँ पर वह है, स्व सहायता समूह की शुरुआत कब की गई थी। ये एक संस्था है, इसका नाम सेवा है जी, उसकी बात कर रहा है ये। सेवा का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीमेंस एसोसिएशन। और इससे संबंधित कौन सा व्यक्ति है, किलर रमेश भट्ट है, ठीक है, गुजरात में। तो क्या होगा आंसर जी, 1972 होगा। ये तो कॉमन प्रश्न है। इस स्व सहायता समूह में सदस्यों की संख्या ये आया भी हुआ है, ठीक है, क्या आएगा, 10 से 20 आएगा, ठीक है ना, ये ऑलरेडी वीडियो में आ चुका है। ठीक, अगला नेक्स्ट आते हैं जी, 5वें प्रश्न आगे देखें। 5 हो गया, 6 में आ जाओ। 6 में पूछा गया है, स्व सहायता समूह के शर्तों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन बोल रहे हैं ना, शर्तों के बारे में बोला जा रहा है, कैसा होता है। आयु सीमा 18 से 50, आयु सीमा लिख दिया है ना, ध्यान रखना यहाँ पर, कि आयु से मतलब है अंतिम लिमिट बोल रहा है, ठीक है।
बचत करने की क्षमता हो ये तो सही है, ठीक है। स्वसत समूह विचारधारा रखता हो, सही है। बैठक में कभी कभी समय दे सकने वाला, तो ये गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लो पहले, क्या जम रहा नहीं जम रहा है। 2 और 3 दे रहा है, 1 और 3 है, तो गलत कर रहा है, तो क्या होगा जी, 2 और 3 राइट आंसर होगा। 2 और 3 होगा, ध्यान रखना। 18 से 65 वर्ष होना चाहिए, 18 से 65 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से 2 3 सही बैठ रहा है, तो आपको ये लेना है, ठीक है जी। 18 से 50 वर्ष हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है, आयु सीमा लिमिट लिखा है ना, तो ध्यान रखना ये आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका ई करेक्ट आंसर होगा 6 में। फिर सेवा का बोलते हैं फिर से, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन का कथन असत्य है, कौन सा इसके बारे में, सेवा के बारे में असत्य कथन है। तो प्रारंभ तो भी जस्ट हमने देखे 72 में प्रारंभ हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, समय 72 में प्रारंभ हुआ है। फिर तीस्ता सीतलवाड़ नहीं जी, ईला रमेश भट्ट का संबंध है, यही गलत है। तो यही यहाँ पे क्या है, गलत है आपका, ईला रमेश भट्ट आएगा, ईला रमेश भट्ट, ठीक, इसलिए गलत है ये। तो पदाधिकारी नहीं होते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन नहीं होता जी, उपाध्यक्ष, तो इसमें उपाध्यक्ष का संबंध यहाँ पर नहीं है जी, ठीक है। 3 पदाधिकारी वहां पर देख पा रहे हैं। स्व सहायता समूह के उद्देश्य नहीं है जी, कौन सा स्व सहायता समूह के उद्देश्य नहीं है, डायरेक्ट उद्देश्य नहीं है, इसका आंसर बताओ। आत्मनिर्भरता है, महिला सशक्तिकरण है, आर्थिक सहायता भी है, कुपोषण मुक्ति डायरेक्ट यहाँ पर नहीं है जी, ठीक है। कुपोषण मुक्ति सीधे तौर पर इसका आंसर में नहीं आएगा, बाकी सभी सभी आंसर में यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर एक तथ्यात्मक बातें हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा स्व सहायता समूह रनिंग में है। अगर आपने नोट सॉल्व किए होंगे, एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, तो वहां पर आपको डाटा यहाँ पर मिला होगा, ठीक है। क्या होगा जी बताइए। तो राजनांदगांव में सर्वाधिक संख्या में हमको ये दिखता है जी, डी होगा राजनांदगांव, ठीक है जी। 10 का आंसर हो जाएगा आपका, डी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इधर आ जाइए, कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है, आप वहां से भी चीजों को ले सकते थे। चलो, महिलाओं को संगठित कर उन्हें समूह में छोटी छोटी बचत कर उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गठन किए गए समूह को क्या कहते हैं, बताइए, अर्थ है ये। अब प्रश्न क्या है जी, अर्थ है किसका, स्व सहायता समूह का। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खुद अपने आप में ये व्याख्या कर रहे हैं स्व सहायता समूह का, तो क्या होगा, बी हो जाएगा इसमें जी, इसका आंसर होगा बी होगा। उसका अगला प्रश्न देखें, महिला स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं, किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं, क्या होगा जी बताइए आप लोग जो है। महिला स्व सहायता समूह किस मिशन के माध्यम से संगठित होते हैं, तो इसका पहला ही आंसर होगा ए, केवल एक महिला सशक्तिकरण मिशन, ठीक है। केवल एक होगा महिला सशक्तिकरण मिशन, इसमें आंसर लेना है। कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, आगे देखेंगे इसको, ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जी स्व सहायता समूह जो है किस प्रकार का संगठन है, ठीक, किस प्रकार का संगठन है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, 13 नंबर का जी, क्या है जी, औपचारिक है। अगर ये बोलता अधिनियम के थ्रू बनता ना, तब कहलाता औपचारिक कहलाता है, ये खुद ही अपने सदस्यों पर क्या है, नियम बनाए जाते हैं, इसलिए आएगा अनौपचारिक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, अनौपचारिक होगा। क्यों होगा, 20 से कम सदस्य होने पर, 20 से उससे कम सदस्य होने पर सारा नियम खुद ही यहाँ पर तय करते हैं, जो का अनौपचारिक संगठन यहाँ पर कहा जाएगा जो है, ठीक है। तो शब्दों को ध्यान से देखना है। 13 के बाद नेक्स्ट आ जाओ, 14 में आ जाओ, क्या बोला गया जी, कौन सा योजना, सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर है जी, सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर कितना हम उसको फंड देते हैं जी, तो 60,000 से लेकर कितना, 75,000 रुपया, 60 से लेकर 75,000 रुपया यहाँ पर सूक्ष्म सहायता ऋण के रूप में यहाँ पर दिया, यहाँ पर जाता है 60 से 75,000, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें, नहीं नहीं ठीक है। देखो सूक्ष्म ऋण का बेस क्या है, किस में बनाते हैं, सामुदायिक बैंक बनाते हैं ना,
यही सवाल है, उसके डेस्क से देखना, उसमें व्याख्या किया ना, सूक्ष्म ऋण योजना लिखा हुआ है, ये राइट आंसर है। इसे सुधरवाए थे, इसको जो है 50 से 75 हजार पहले ऑप्शन में था, उसको सुधरवाए थे हम लोगों ने, ठीक है। हाँ हाँ, वही है, माइक्रो क्रेडिट प्लान ही है वो, सही है वो, पहला सही है, यही आएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, स्व सहायता समूह में बचत की रकम का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बचत की रकम का निर्धारण समूह के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है जी। 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, ध्यान रखना, ठीक है, 15 का आंसर डी होगा। देश में निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति प्रचलित है? कृषि के पैटर्न की बात करें, ध्यान रखना, तो कौन सा पैटर्न हमारे इंडिया में चल रहा है? तो सभी चल रहा है जी, ठीक है। आप इससे कर सकते थे गहन कृषि और आपके अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कृषि, तो जब दो आ गए हैं तब तो आपको सभी को लेना है, सभी को आपको यहाँ पर लेना है। फिर बोला गया है सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण राशि की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसे किया जाता है? इसको टिक लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जी, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो जो सवाल आप देख पा रहे हो ना, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संकुल स्तरीय संगठन को। देखो, इसमें नियम ये है, सामुदायिक निवेश कोष बोला ना, सामुदायिक निवेश कोष से प्राप्त ऋण राशि की वापसी स्व सहायता समूह द्वारा किसे दिया जाता है, बोला है किसे दिया जाता है? नहीं, आप ठीक ले रहे हो, स्व सहायता समूह से ग्राम संगठन, ग्राम संगठन किसको जो है संकुल स्तर पर जाता है। ऑप्शन में पहले पंचायत स्तरीय संगठन है, ठीक है, जिला स्तरीय संगठन है, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक तो नहीं आएगा, जिला भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन है आपका ए है और आपका डी है। देखो जी, अंतिम रूप से किसको जाता है ना, उसके हिसाब से आंसर डी सही है। ठीक है, उसमें ना पहले लिख देना पंचायत स्तरीय, लिख देना उसमें संगठन, पंचायत स्तरीय संगठन लिखे है, इसलिए हमने ग्राम संगठन लिखता ना तो आंसर लेते। नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हो, बट उसमें आंसर जो जा रहा है ना, वो डी सही आंसर लेगा उसमें है, ठीक है, आंसर डी लेगा, संकुल स्तरीय। केवल ग्राम संगठन रहता है, एक बार हम आंसर कंसिडर कर सकते थे, ग्राम पंचायत स्तरीय संगठन लिख दिया ना, इसलिए हम उसको डी आंसर ले रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो उसको टिक मार्क लगाना जो है एक बार और देख लेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो इसको डी ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट, स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन से देश ने सर्वप्रथम स्व सहायता समूह का गठन किया था? तो किन से संबंधित सवाल है जी ये? बांग्लादेश जी, ठीक है जी, इसमें होगा बांग्लादेश में, ठीक है। और कौन है महोदय बांग्लादेश से? मोहम्मद यूनुस आएगा, 2006 नोबेल अवार्डी। स्व सहायता समूह के सदस्यों को कितने दिवस के भीतर समूह का नामकरण कर लिया जाना चाहिए? ये तो भाई ऐसा प्रश्न है कि भाई एक तो पहले दिन हो सकता है, पहले सप्ताह हो सकता है, जनरली एक महीने के अंदर यहाँ पर होता है, तो ये इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, समूह गठन के समय ही अथवा एक महीने के अंदर। तो आपका 19 का यहाँ पे आंसर होगा ए होगा जी, इसका आंसर लेना है ए, ठीक। रोशनी कार्यक्रम का के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अभी थोड़ा सा डिटेल हो गया है, अगर आपने उसको बुक में पढ़े होंगे ना तो आप इसका आंसर यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो सी है आपका जी कोरबा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, रोशनी संबंध किससे थे जी? नक्सलवाद से। देखो बाकी सभी क्या है जी, नक्सलवादी मतलब प्रभाव वाले क्षेत्र में क्या है, जिले हैं, और एक आपका कोरबा यहाँ से बाहर है, तो आप उससे भी आंसर यहाँ पर निकाल सकते थे, तो क्या आएगा कोरबा। फिर नेक्स्ट आता है जी, क्या आंसर होगा यहाँ पर? कोरबा होगा ना, रखना। रोशनी कार्यक्रम क्या है? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो पीड़ित परिवार या उनके बच्चे हैं, उनके किसके लिए जी? कौशल विकास, ठीक है, उनके एनहेंसमेंट के लिए योजना यहाँ पर चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं जी अगला, 21 में आ जाओ, बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी सदस्य संख्या खाली स्थान से अधिक हो तो कोई भी बैंक ऋण नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी? 20। बिना पंजीकरण के ऐसे समूह जिनकी सदस्य संख्या 20 से अधिक है तो कोई भी बैंक ऋण यहाँ पर नहीं देता, तो संख्या कितना होगा? 20 लेना है जी, 20 इसका आंसर होगा जी, 20 होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 22 में, जाइए, स्व सहायता समूह में सदस्यों की उम्र कितने बीच होना चाहिए जी? ठीक है, तो 18 से कितना होना चाहिए?
65 वर्ष, ये स्टार्टिंग और एंडिंग की बात कर रहे हैं, इस लेंगे 18 से आपका 65 आपको लेना है जी, 18 से 65, 18 वर्ष लेके 65 वर्ष के बीच को आपको आंसर यहाँ पर लेना है। फिर 23 में आएंगे, स्व सहायता समूह नियम किसकी सहमति से तय किया जाता है? तो वह सीधी सी बात है, सदस्यों के समूह के सदस्यों द्वारा। नियम बोला ना किसकी सहमति से, तो समूह के सदस्यों द्वारा तय किए जाते हैं। समूह निधि का इस्तेमाल खाली स्थान के लिए किया जाना चाहिए। सोलर पंप के लिए, किसानों को ऋण के लिए, बाह्य ऋण के लिए, सदस्यों को आंतरिक ऋण के लिए। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, सदस्यों के आंतरिक ऋण के लिए जनरली हम यहाँ पर अधिकांश टाइम इसी के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग यहाँ पर करते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी होगा जी, ध्यान रखना उसको जो है, बी सही आंसर है। फिर 25 में देखेंगे, समूह गठन के कितने माह के भीतर यथासंभव बैंक में अपना खाता खुलवाना होता है? तो भाई देखो, इतना खतरनाक उसमें ऑप्शन दिया है, पहले वही देख लो। इतना डिस्टेंस नहीं लेना अपने को, ठीक है जी, इतना डिस्टेंस नहीं लेना है, ठीक है। तो कितना ले लिया है, ज्यादा ज्यादा महीने की बात कर रहा है, उसको नहीं लेना है, जो सबसे कम वाला है उसी में आंसर लेना है। 3 से 6 महीना, ये होगा 3 से 6 महीना के अंदर में खाता यहाँ पर खुलना चाहिए। सदाबहार क्रांति का प्रयोग किसने किया था? किसने जी? एम.एस. स्वामीनाथन। और इसीलिए इनको किसने, यूनेप ने एक नाम दिए थे इनको, क्या? आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं, ध्यान रखना जो है, ठीक है। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन को। यूनेप नाम का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, उसने यहाँ पर संज्ञा दिया था इनको। फिर एक पूछ दिया था यहाँ पर, अपने सवाल पूछे थे आपने उस दिन की मंडी वंडी के बारे में पूछा जा रहा था। ऑनलाइन वेब पोर्टल की कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित रेट क्या है वो पता चल सके, कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो भीम तो पेमेंट वाला है जी, ध्यान रखना। भुवन गवर्नमेंट के साइट है वो भी, ई नेम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर, क्या है जी? क्या ले रहे हो आंसर जी? नेशनल एनवायरमेंट कंपनी कहाँ से ले रहे हो? नहीं, ई नेम तो है, ई नेम है, ठीक है। बी होगा इसका आंसर जी, ध्यान रखना। ठीक, इसका आंसर बी होगा। आईआरसीटीसी तो अपने ट्रेन की यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो 27 का आंसर ई नेम होगा, ठीक है। यही मंडी वाला ध्यान रखना, नेशनल एग्रीकल्चर मंडी की बात करता है, ई नेम जो है ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक। चलो ठीक है। 28 में आ जाओ, क्या पूछा गया है आपका? देखें, कृषि के बारे में पूछा गया है जी। 28 में सवाल कृषि के बारे में, कृषि समवर्ती सूची का विषय है। यह अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है जी। आता है क्या? आता है, गलत है ये, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि को भारत का आत्मा कहा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो ठीक है। ऑप्शन क्या बोला है, असत्य है ना? तो 2 और 3 असत्य है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, असत्य, यहाँ पर कोटेशन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 28 का आपका सी होगा। भारत के कुल जीडीपी में उद्योग सेक्टर का योगदान कितना है? तो भाई जो ऑप्शन दिया गया ना, कहाँ बोला गया, भारत ही बोला गया है, तो आपका 25% आपका लेना है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो जीडीपी में उद्योग सेक्टर का योगदान है आपका 25-92% है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछता है और कई बार वर्ष पूछता है जी, कौन से वर्ष के बीच बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया की बात करें तो लगभग 24-25 से 27 तक आपका रहता है, मतलब 30 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। फिर बोलेगा ध्यान किसका, अगर बोलता है भाई सेवा का, 54 से 55% जी, ठीक है। और कृषि की लगभग 14 से 15%। ये डिपेंड करता है कौन सा मूल्य पूछा जा रहा है। तो अभी एक औसत लेना 25% के आसपास, आपको 25 से 27% है आपका, इसका है, उद्योग का है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कृषि की अवधारणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, फिर से असत्य आ गया। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, सही है। पहला कोटेशन सही है। देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति होती, ये भी सही है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ये भी सही हो गया, देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति है। भारत की लगभग 60% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, और भारत की आधी आबादी प्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। आधी आबादी
क्या होगा, असत्य कोई है इसमें? तो 54 बोलेंगे ना तो उसके हिसाब से ही, ठीक है। पहला हो गया सही, दूसरा हो गया सही, ठीक है। तीसरा हो गया, उसको एक बार कंसिडर कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, केवल 3 को, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी तीसरा यहाँ पे गलत हो रहा है जी, केवल 3, केवल 3, ठीक है जी। जनगणना 2011 के हिसाब से 54.45% लोग क्या है जी, कृषि पर निर्भर हैं। जनगणना 11 के अनुसार लगभग 54 से 55% लोग कृषि पर क्या है, निर्भर हैं। यहाँ पर 60% लिखा है, इसलिए आपका हम जो है तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। चलो नेक्स्ट आते हैं। कुल जीडीपी में अभी देखो जस्ट बात की अभी हमने, किसका बोला है, सेवा का, सर्विस सेक्टर कितना लेना है जी, 54% लेना है, इसमें कोई दो मत है, फटाक से लेके दो 54%। फिर बोला गया है हरित क्रांति के लिए उन्नत बीज कहाँ से लाया गया था, कहाँ से जी, मैक्सिको से, ठीक है। तो 32 से क्या होगा, बी होगा जी, तो बी फॉर बॉल, मैक्सिको। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कृषि के इंपॉर्टेंस के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इसको पूछा गया आपसे। पहला, आजीविका का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, लगभग ठीक है, भी देख लो पहले। केंद्र और राज्य सरकारों की आय का साधन भी है, ये भी काफी हद तक ठीक है। फिर स्व सहायता समूह निर्धारण करता है, ये कहाँ से आ गया, खाद्यान्न की पूर्ति के साधन, ये भी ठीक है, केवल 3। यहाँ पर भी गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी बी असत्य है जी, ध्यान रखना। यहाँ पर भी बी आपका गलत है, ध्यान रखना, कि मतलब केवल 3 स्व सहायता समूह का इस पे कोई संबंध यहाँ पर नहीं है जी, ध्यान रखना। 33 का बी सही है, जिसने लगाया 33 ठीक है, सही है भी जी। उसके बाद इधर आ जाओ, कुछ प्रश्न रिपीट वाला है और कुछ नए भी हैं, इधर आते हैं। ऊपर से देखो तो 30 है कि 44, किस है, चलो हाँ। तो कृषि पूछा गया जी, ध्यान रखना, अब ये आगे कृषि पूछ रहा है। तो भारत के कुल जीडीपी में कृषि का स्थान कौन सा क्रम है जी, कौन होगा जी, तीसरा होगा। सेवा 54-55, 25 से 27% उद्योग का, 14-15% का कृषि का। तो ये क्रम पूछ रहा है जी, तो आपको क्या लेना है, तृतीय लेना है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है जी, तीसरा है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्र में योगदान पूछेगा तब भी किसका लेंगे, सेवा लेंगे, और सबसे कम पूछे तब भी क्या लेंगे, कृषि लेंगे जो है, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का आंसर होगा आपका तृतीय। कृषि भारत की आत्मा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, किनका है जी, महात्मा गांधी का है। फिर पूछा गया भारत की जीडीपी में उद्योग सेक्टर का कितना स्थान है जी, कौन सा हुआ, ठीक है, सेकंड होगा आपको जो है, द्वितीय होगा, ठीक है, तो डी हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, जैविक कृषि मिशन जी कब शुरू हुआ है, 2014 में हुआ है, ध्यान रखना। 5 जिले जल्दी से बताइए, 5 जिले, ठीक है, बीजापुर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा, सुकमा, और एक बाहर है कहाँ पर, जो है गरियाबंद। तो ये 5 है। राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत हुआ था। भारत का पहला राज्य कौन है जहां पर पूर्ण जैविक कृषि, और केंद्र शासित, हाँ तो उसको याद रखना है, याद रखेंगे। ये जो 4 इसमें अब जो लिखे ना जिला, वही 4 आईएपी जिले भी हैं, ठीक है जी, गरियाबंद को छोड़कर, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये कब से चल रहा है भैया, तो 2021 से लागू ना, 2021 से आपको आंसर लेना है। 38 का आपका सी होगा जी, 38 का आंसर सी। नेक्स्ट आ जाओ, 39 में आ जाओ, इसमें कितना कह सकते हैं फंडिंग कर रहा है इस योजना में, तो 60:40। इस स्कीम में, ये मत्स्य संपदा योजना वाले स्कीम में 60:40 में केंद्र और राज्य के मध्य यहाँ पर जो है वित्त पोषण है, 60:40 होगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है जी, देखो और बस आंसर लगा, तो जो है पद्म श्री, भूषण, विभूषण, रत्न। फिर पूछा गया है, नेक्स्ट है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भैया ये ऐसा सवाल है जिसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि की बात कर रहा है तो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय आ गया, ठीक है। तो क्या होगा जी, सी, सी आएगा। कौन सा, वही तो है,
वही तो बोल रहे हैं, सी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी राइट है। हाँ सी सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी होगा जी। ये यहाँ पर सी होगा, कृषि है ना, कृषि है, तो कृषि वाले लेना है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आना, रिपीटेड क्वेश्चन है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है जी। बुक में कहीं पर इसको दिया हुआ है, अगर आपने इसको देखा होगा तो। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या रहा है जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है। क्या होगा जी, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी आएगा, ठीक है जी। सी वही सवाल है, बस सवाल घुमा के बना दिया। बाकी सब बातें सही हैं, केवल याद रखना क्या आएगा, कृषि एवं ग्रामीण कल्याण मंत्रालय इसमें सही आंसर यहाँ पे आएगा जो है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जो है 43 में आ जाओ, बायो पेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है। देखो कोई भी टेक्निकल चीज पूछेगा ना तो फिर जिला एक ही होगा, क्या होगा, रायपुर होगा। इसमें कुछ ज्यादा बुद्धि मत लगाना, जो है क्या होगा, रायपुर होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इस सवाल का आपका बी फॉर बॉल, रायपुर। ठीक है, कोई भी तकनीक वाला पूछेगा ध्यान ना, अधिकांशतः उसका आंसर रायपुर होता है। फिर सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो एक योजना था, आप बुक में इसको अब तुमने देखा होगा, स्मार्ट कृषि प्रणाली सब ठीक है, कृषि जलवायु संसाधन उचित प्रयोग है एवं संरक्षण है, उत्पाद विपणन हेतु ऋण है, ये नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, तो असत्य बोला गया है, तो आपका डी यहाँ पर शामिल इसमें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन असत्य फिर से आएगा, असत्य है जी। कम से कम 2 पदाधिकारी, एक अध्यक्ष एक सचिव होना अनिवार्य है, ठीक है। बाहरी व्यक्ति द्वारा समूह के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं या नहीं कर सकते भाई, ठीक है। बाहरी लोग काहे करेंगे, उसका कोई संबंध ही नहीं है। सरपंच की इज्जत नहीं है, कहाँ लगे हो, ठीक है। बाहरी व्यक्ति के क्या उसमें है, ठीक है। इनका कोई यहाँ पर समावेश नहीं होगा, 45 का बी। उसके बाद रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन पढ़ चुके हैं जी, किससे क्रांति से, हरित क्रांति संबंधित है जी, क्या है, हरित क्रांति से संबंधित है ये। तो नेक्स्ट आइए, रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन कौन से जगह पर है जी, रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन कौन से देश में है, कहां पर, मैक्सिको में है। रॉक फेलर एंड फोर्ड फाउंडेशन आपका मैक्सिको में है। उसके बाद ग्राम संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हाँ मैक्सिको में जी, बिल्कुल मैक्सिको में है, ठीक, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं आपका। सवाल का नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं हम जो है, ग्राम संगठन के बारे में कौन सा कथन असत्य बोला ना, असत्य है जी, गलत है। क्या लिखा है, पहले ग्राम संगठन निर्माण की प्रक्रिया 2 माह उपरांत वरिष्ठ सीआरपी दल द्वारा किया जाता है। वे ध्यान रखना यहाँ पर जो है, ये तो डिपेंड करता है, ध्यान रखना कितना होना चाहिए जी, 5 या उससे क्या होगा, अधिक होगा तब बनता है, ध्यान रखना। अब ये ऐसा कोई कह सकते हैं माह होना जरूरी यहाँ पे नहीं है, वो तो जितना जल्दी आपका ग्रुप बन जाएगा उतना जल्दी इसको जो बनाए यहाँ पर जाता है जो है, ठीक है। वही क्या है यहाँ पे, ये आपका गलत है, 47 का ए यहाँ पर गलत होगा, ध्यान रखना। ग्राम संगठन वहां बनता है जहां 5 से अधिक क्या होंगे, स्व सहायता समूह होंगे, उसे टाइम टेबल तब डिपेंड होगा, ध्यान रखना, जब अलग से अधिसूचित वहां पर किया जाएगा, अन्यथा ऐसी आवश्यकता नहीं है। 5 से अधिक होता है तो प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो जाता है। अगला है नेक्स्ट देखें, ग्राम संगठन के समिति में कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2 से 4 सदस्य यहाँ पर होते हैं जी, ठीक है। कुछ तथ्य साथ साथ लिखते जाना जो आपको क्लास में नहीं आ पाया था, या सॉल्व करेंगे। 2 से 4 सदस्य ग्राम संगठन के समिति में यहाँ पर होते हैं। स्टार्टअप हम लोग बात कर चुके हैं जी, कितना मिलता है ग्राम संगठन को, स्टार्टअप के लिए कितना राशि मिलता है जी, 35,000 रुपया यहाँ पे अनुदान के रूप में प्राप्त होता है, 35,000। संकुल स्तरीय संगठन की कार्यकारिणी समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं होगा, देख के पता चल रहा है यहाँ पे कौन नहीं होगा जी, सरपंच यहाँ पे शामिल यहाँ पर नहीं होगा जी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 64, रोजो, जैसे रोजो आया मतलब क्या है जी, बीज है ये, रोजो सोनारा 64 लरेमा किसका जी, गेहूं का है ना, ध्यान रखना। ये आपका हरित क्रांति टॉपिक क्या है, ये हो जाएगा गेहूं का। हरित क्रांति में जो प्रयोग किया गया था भारत में, उस बीज का नाम है। और चावल के लिए कौन से प्रजाति इस्तेमाल किया गया था जी, चावल,
चावल के लिए ताइचुंग प्रजाति के हमने राइस इस्तेमाल किए थे, ध्यान रखना, याद रखिएगा। कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो आया था मेरे ख्याल से, हो चुका है। क्या हुआ जी, सरसों आपके रबी में आता है, मक्का है, कपास है, मूंगफली है, सूरजमुखी सब इसमें आते हैं, खरीफ में आते हैं। फिर ये कहाँ पर सफल हुआ था पूछा है ना, किन राज्यों में इसका विस्तार हुआ था हरित क्रांति का? पंजाब और आपके हरियाणा, यहाँ पर राइट आंसर होगा जी, पंजाब और आपके हरियाणा। मेन जो है ये राज्य थे, मेन थे, इसलिए हम उसको ले रहे हैं आंसर। तो सर इसको पूछा गया है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेवल आगे है, अगर आपने बुक देखा होगा तो वहां पर ये मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, पहला स्टेटमेंट है। तो है अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में है, ठीक है। ऑप्शन से आपको लेना था कौन सत्य है कौन असत्य है जी। तो पहला देखो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है जी। पहला जो है क्या है जी, गलत है, ठीक है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि क्या है जी, हाँ केवल है ना, ठीक है। और दूसरा जो है सही है आपका जो है, ठीक है। तो आपका पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, पहला गलत है जी। चावल अनुसंधान बोल अंतरराष्ट्रीय नहीं है जी, वहां पे अपने देश के लेवल पर है, राष्ट्रीय वाला कह सकते हैं आप जो है। हाँ वो रहता था बात है ना, ये अंतरराष्ट्रीय पूछा गया ना, ये आपका पहला गलत हो गया है, दूसरा आपका सही है। अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र आपके मैक्सिको सही है, आपका दूसरा सही, तो ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसलों का सही क्रम है जी। प्रभावित मतलब जिसको ज्यादा पैदावार हुआ उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। पहला देखो, एक ही दो ऑप्शन है, गेहूं है, दो तो खत्म है। ये बुक में डाला भी है, अगर आपने शायद देखा होगा तो, ठीक है जी। सर्वाधिक प्रभावित फसल में जिससे सबसे ज्यादा पैदावार हुआ उसकी बात कर रहा है। चावल तो सेकंड नंबर पे था, मक्का तो आएगा नहीं, बचा कौन, गेहूं। तो गेहूं के बाद क्या है, चावल है, और गेहूं से मक्का ही खत्म। मक्का क्या है जी, ये है क्या, नहीं। दूसरे में क्या है जी, चावल है, तो आप उससे भी निकाल सकते थे, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। सर्वाधिक हुआ था गेहूं का, और दूसरा हुआ था आपका चावल का, ठीक है। तो आंसर आपका होगा बी होगा। फिर नेक्स्ट आता है जी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम में कितने राज्य और कितने जिले शामिल थे? ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मस्त अच्छा क्वेश्चन है, पूछाएगा। 7 राज्य के एक एक क्या थे, जिले थे। तो बी है 7 राज्य और 7 जिले में ये यहाँ पर चला था, तो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा किस्म गेहूं के फसल का नहीं है? देख लो यहाँ पर जो है, तो क्या क्या पढ़े थे जी, सोनारा तो हम लोग पढ़े लिए थे, ठीक है। लरेमा, ये सोनारा 64 भी कहते हैं, लरेमा 64 है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भैया, तो IR36 नहीं है, ठीक है। IR36 नहीं है। 50 में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित, बताइए आप लोग, ठीक है। द्वितीय किसका आएगा जी, ये कॉन्सेप्ट था ना, ध्यान रखना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था, ध्यान रखना, 2006। विचार, ध्यान रखना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ध्यान रखना, केवल विचार था। और प्रथम उसे कौन है जनक, प्रथम हरित क्रांति, क्या लोगे? अरे नॉर्मन बोरलॉग लेंगे, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पढ़ चुके हैं, 16 जुलाई 1929, यही पहला आंसर है जी, इसका आंसर ए होगा। 16 जुलाई 1929 कौन सा आयोग की सिफारिश पर जी? हाँ, रॉयल कमीशन के सिफारिश पर बना था। एक बुक जारी करता है, पता है, मैगजीन, क्या नाम है मैगजीन का? एक मैगजीन जारी करता है आइकर जो है, जिसका नाम है हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, PSC में ऑलरेडी आ चुका है। CSCP किस प्रकार की संस्था है? अब देखो भाई, इसमें संवैधानिक संस्था है क्या, ये प्रशासनिक संस्था है, या स्वायत्त शासी है? कितने लोगों ने उपरोक्त सभी लगाया पहले? अच्छा मैं इनका देख लेता हूँ, जल्दी कमेंट करो, 60 नंबर के सवाल जल्दी फटाक से। 60 का आंसर क्या ले रहे हो, ए संवैधानिक है? अरे क्लास में बताया, जिसका उल्लेख संविधान में रहता है केवल उन्हीं क्या लेंगे जी, संवैधानिक संस्था लेंगे। ऑटोनॉमस है जी, होगा स्वायत्त शासी संस्था है, जिनका संविधान में किसी अनुच्छेद में उल्लेख रहेगा वही आएगा। प्रशासनिक होता है प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक विभाग द्वारा क्या है जिसको डेवलप किया जाता, ठीक है।
स्वायत्त शासी मतलब जिसको हमने खुद उसको पावर दिए हैं उस काम को करने के लिए, उसे ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, संस्था कहते हैं जी। मतलब सीएसीपी क्या करता है जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है, उसको तय करने की छूट है, तो इसलिए आएगा स्वायत्त शासी संस्था हम यहाँ पर शामिल करेंगे। तो इधर आ जाओ, नेक्स्ट कुछ रिपीट है कुछ है। तो हरित क्रांति भाई ये याद रख लेना, इसमें तो कोई डाउट डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, हाँ सिंगल सिंगल ईयर पूछा है, सिंगल सिंगल ईयर पूछा है तो क्या लोगे? हाँ अच्छा ठीक है, शब्द है ना, तो 68 है, कोई डाउट नहीं, फिर तो शब्द बोला ना, ठीक है सही बोल रहे हो। तो क्या आपका 68 है, किनके द्वारा जी? ठीक है, विलियम गेट द्वारा ये किया है। तो कहाँ के हैं ये? यूएसए के हैं। और डायरेक्टर थे, ध्यान रखना, ये निदेशक थे इंटरनेशनल का, ठीक है। बन जाएगा। 61 के आंसर क्या होगा जी? बी होगा, ध्यान रखना 1968 में होगा। फिर इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किस संस्था का पूरा नाम है? तो एक ही संस्था है। 62 का आंसर खुद दिख रहा है स्पष्ट। क्या ले रहे हो जी लाइव वाले, जल्दी से बताइएगा, लाइव वाले क्या ले रहे हैं आंसर? राष्ट्रीय सहकारी विकास विभाग गहन कृषि क्षेत्र के बारे में तो संस्था ही नहीं है पहली बात तो। फिर भारतीय खाद्य एफसीआई बोल रहा है, डी होगा जी, वही आयकर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले इंपीरियल नाम से चल रहा था, बाद में इसको हमने चेंज किया। 62 की हो जाएगा, डी हो जाएगा जी, ठीक है। आयकर, यही आयकर है, भाक्री अप कहते हैं, भाक्री अप। उसके बाद नेक्स्ट, हरित क्रांति जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? ठीक है जी, तो समाज के क्षेत्र में कुछ देते हैं क्या? नोबेल अवार्ड जो है समाज के क्षेत्र में मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ जल्दी से, लाइव वाले बताओ। मिलता है? नहीं मिलता है। क्या होगा जी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शांति क्षेत्र मिला था, ध्यान रखना जो है ये शांति क्षेत्र मिला था, ना कि समाज साहित्य खेल, इसलिए इनमें से कोई नहीं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है, तो रिपीटेड मेरे ख्याल से लग रहा है। क्या होगा? सी होगा, कई तरह के फसलों उगाना तथा पशुपालन करना। भारतीय कृषि के संबंध में असत्य है, अगला सवाल असत्य कथन है। यहाँ पे जो असत्य क्या है, यह जीविकोपार्जन का साधन है। भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती है। भारतीय कृषि व्यावसायिक कृषि नहीं है। भारत में कृषि उत्पादन में समानता है। ये सही है क्या? भारत में कृषि उत्पादन में क्या है? असमानता है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? समानता की बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा जी, डी यहाँ पर गलत है। ठीक है जी। तो 3 प्रकार फसल मतलब कौन जी? खरीफ, रबी और आपके कौन जायद की बात कर रहा है, ध्यान रखना, तो वो भी सही है। हमें असत्य लिखना है ना, लेना है, गलत को लेना है, तो क्या होगा? डी होगा, कृषि उत्पादन में असमानता है, ध्यान रखना हर राज्य में समान उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए 65 का डी होगा जी, 65 का आंसर होगा डी होगा, ध्यान रखना। 65 के बाद 66 में आ जाओ, सीधे सीधे प्रश्न दिख रहा है, हरित क्रांति के सफलता के प्रमुख कारक कौन से थे? तो देखो, किसानों की कुशलता, क्या ऐसा होता तो पूरे देश भर में हो जाता? फिर तो किसानों में कुशलता होता तो हर राज्य में क्या है, सफलता मिल जाता। समय पर मानसून इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हरी खाद का उपयोग तो हम किए नहीं थे। तत्सील क्या है जी, बीजों का हमने प्रयोग किए थे। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ज्यादा प्रोमिनेंट आंसर है। कृषि एस में आ जाते तो बहुत सिंपल सा सवाल है, 14 15 है आपका, ठीक है एस में। बाद नेक्स्ट आ जाओ जो है 67 के बाद 68 में आ जाते हैं। भारत का धान्य भंडार भाई रिपीटेड है, पंजाब, ठीक है। 68 में क्या होगा? पंजाब होगा, ध्यान रखना। विश्व और भारत में मशीनीकरण के स्तर का देशों का कौन सा क्रम सही है? पहला अमेरिका है, फिर कनाडा तो हमने देखे भी नहीं थे, ठीक है। अमेरिका है, ब्राजील है, अमेरिका ब्राजील भारत, सी का आंसर होगा। 69 का आंसर होगा आपका सी, ए नहीं होगा जी, सी होगा, ठीक है सी। अमेरिका, ब्राजील और फिर आपका इंडिया होगा, ठीक है।
अगला सवाल है कृषि मशीनीकरण में कौन से लाभ हो सकते हैं। लाभ बोला है, मशीन का इस्तेमाल करने से लाभ क्या होगा। तो हेक्टेयर में वृद्धि, तो हम पॉइंट लिखे थे ना, प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा। कृषकों आय में वृद्धि भी हो सकता है, बड़े पैमाने कृषि भी और सहायक सभी आएगा। 1 2 3 4 सी। इस 70 नंबर सवाल का आंसर सी होगा, सभी। ठीक है। कृषि मशीनीकरण उद्देश्य क्या है जी। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, किसानों को सिंचाई सुविधा का तो संबंध है नहीं है, डेयरी विकास स्थापना और कृषि कार्य को यांत्रिक करने में उपयोग करना। क्या होगा, डी होगा जी। ठीक है, 71 का आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, ध्यान रखना। उसके बाद एसएमएम योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण पर कितने % की सब्सिडी क्या बोला गया है। उपकरण एवं मशीनों की खरीदे हेतु राज्यों में कितने % की सब्सिडी दी जाती है। तो 40 से 50% की सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है, ए होगा। 72 का ए लगा देना। फिर ये तो तारीख वाला है, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 तारीख 2 अक्टूबर 2009, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। आनंद मिल्क यूनियन 46, 1946 आपको लेना है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 75 पे आ जाओ। 75 क्या कहता है, कितना सवाल है, था कस्टम हायरिंग सेंटर एसएमएम। ठीक है जी, इसमें आएगा, सी में आएगा। क्या बोला है, सिंचाई योजना में कौन कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ के शामिल हैं। तो बताओ आप लोग, जो खारंग है, मनियारी है, और कोई है क्या, अरपा है क्या, नहीं है। केलो था, केलो है ना, केलो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा 1 और 3, क्या होगा बी, 1 और 3 होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितने परियोजनाएं शामिल हैं जी। टोटल 99 है, उस 99 में छत्तीसगढ़ के 3 हैं। 76 के बाद 77 आ जाओ। डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है। अब ये थोड़ा सा योजना वाला है, तथ्यात्मक है, इसको तो आप देखेंगे विभाग का, तब ये आपका सवाल बनता। तो 77 का जब आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत कौन सा प्रावधान नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। सामान्य वर्ग हितग्राही को 50% अनुदान है, एसटी एससी को 66 है, और आपका हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से स्वयं की पूंजी से क्रियान्वित किया जा सकता है। इन क्या बोला है, नहीं दिया गया, प्रावधान नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं बोला गया है। ठीक है, डी लगा देना इसमें जो है। सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रावधान कब किया गया। ये हमारा छत्तीसगढ़ की योजना की बात कर रहे हैं, 2006 इसका सही आंसर आएगा। 78 का ए, 78 का ए, कौन सा। नहीं, सवाल के हिसाब से लोगे ना, तभी जैसे इसमें क्लियर 1 ईयर सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है, तब 6 को लेना, जैसे बात। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सवाल था आपका। कृषि यंत्र सेवा केंद्र, कृषि यंत्र सेवा केंद्र जो अपडेटेड है जी, कहाँ पर आ गया ये वाला। तो भैया यहाँ पर कितना है, 3872। तो कृषि यांत्रिक योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने केंद्र। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 3872 जी, लेटेस्ट डाटा 3872। इसमें आपको पेज भी दिखाया था, अगर आपको ध्यान दिए होंगे तो। ग्रामोत्थान 2006-7, सीधा सीधा ग्रामोत्थान विकास योजना 2006-7। किसान शॉपिंग मॉल बोल रहा है, तो एक ही जगह पर है जी, राजनांदगांव। ठीक है, तो इसको याद रखना, किसान शॉपिंग मॉल स्थित है आपके राजनांदगांव में। पीएससी प्री का सवाल है ये। उसके बाद कृषि विभाग द्वारा किसानों के त्वरित समस्या के निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर चल रहा है, सीधा सीधा 1551। आजीविका मिशन बिहान का पंजीयन आपके छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में हुआ। क्या बोला, पंजीयन कब हुआ है बोला है। ठीक है, 83-83 पहुंच गए। तो कब हुआ भैया, तो 1 जुलाई 2010। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। गलत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जी। 83 आएगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल आते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं मतलब गलत है, सत्य नहीं मतलब गलत है। इसकी शुरुआत 1 जून 2010 को हुआ, सही है। यह
ग्रामीण पंचायत विकास से अंतर्गत आता है और इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ था और विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। क्या पूछा है, गलत कौन सा है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विकासखंड सही है। इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ, सही है। और नेक्स्ट है एक, पहला लिखेंगे, ठीक है, केवल एक। नेक्स्ट लेना है जी आपका जो है 84, 84 के क्या होगा? केवल एक, ठीक है, पहला गलत है जी, पहला गलत है, ठीक है। सी। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, प्रशिक्षण के इनमें से कौन सा घटक शामिल नहीं है जी? कौन सा शामिल नहीं है आजीविका मिशन में? तो एक है कौशल उन्नयन है, वित्तीय समावेशन है, बाजार, आज तो पहले दिख नहीं रहा है ना हम लोग, अब देख के बताना। चलो लाइव वाला जल्दी बताना, कौन सा प्रशिक्षण इनमें से शामिल नहीं है जी? हम प्रशिक्षण किसका नहीं देते हैं? 85 का आंसर बताइए चंद्रमा जी। प्रदीप कुमार जी 84 नहीं 85 में आ जाओ, थोड़ा बढ़ाओ जल्दी से, टाइम हो चुका है। 85 का आंसर लगाइए, तो केवल 3 लगाना। 85 का 3, समृद्ध अभियान। 85 में केवल 3, समृद्ध अभियान। हाँ बी आएगा, बी। उसका 86 में आ जाओ, ठीक है जी, ठीक, केवल 3, समृद्ध अभियान। अगला लिखना जो है ये क्या था, 3 स्टेटमेंट है। आजीविका संवर्धन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्यों होता है ना? क्या बोला, अधिनियम के तहत हुआ और इसके संदर्भ कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है बोला गया है? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 से हुआ है। इसे समिति का अध्यक्ष सचिव होता है क्या? गलत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, और ऑप्शन है, रुक जाओ, और ऑप्शन है, अपने उसको देखते रहना, ऑप्शन से देखते हैं यहाँ पे। हाँ तो इसका सही मुझे ये ठीक है आपका, 1 और 4 है। क्या होगा, 1 और 4, ठीक है जी। आंसर हुआ 1 और 4 होगा, यहाँ पे देना है 1 और 4 जो है, ठीक है। एक नंबर में क्या लिखा था? हाँ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 से हुआ है, सही है, और इसका पंजीयन 1 जून 2011 को हुआ है जी, ठीक है। 86 का आंसर होगा आपका बी होगा, 86 बी। 87 में आ जाना, ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जाति के लिए आजीविका के, ये तो बहुत शानदार सवाल है और सिंपल सवाल है। कौन होगा जी? उत्थान, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, उत्थान योजना। जो विशेष पिछड़ी ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो क्या है जी, उत्थान है जी। फिर नेक्स्ट, समिति का नाम क्या है? तो आजीविका संवर्धन समिति है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ किया गया जी, बताओ? 1 अप्रैल 13 है, 1 अप्रैल, तो उसमें 13 था ना, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2013। उसके बाद नेक्स्ट आइए जी, उत्थान परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है जी? सत्य है। यह कार्यक्रम पिछड़ी जनजातियों के लिए था, अरे था कि नहीं था? है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यह 14 विकासखंड चिन्हांकित किए गए हैं, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी, ठीक है। 90 का आंसर होगा सी होगा जी, 90 का आंसर सी। उसके बाद ग्रामीण आजीविका मिशन में कितना कितना है? तो बिहान के अनुसार जाएंगे तो 60:40 लेंगे जी, ठीक है। 91 का सी, दोनों का सी सी होगा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर लेना है सी, ठीक है, ये दोनों सही है वाले में, ठीक है, और यहाँ पर भी सही आंसर आपका है, 60:40 है। छत्तीसगढ़ बिहान के अनुसार जो है 60:40 है जी, ठीक है। फिर ये आगे फिर से रिपीटेड, कौन आएगा जी? मुख्यमंत्री, ठीक है। आजीविका संवर्धन समिति का अध्यक्ष कौन होता है जी? सीएम होता है। 92 का सवाल। प्रेक्षा मेश्राम जी क्या है, देखो अगला सवाल। 93 बताइए सवाल क्या है? बिहान का अर्थ क्या होता है? ये तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, तो हो चुका है, क्या होगा? तो मेरा होगा। फिर अधिकतम कितनी राशि किसके अंदर है? चक्रीय निधि की बोलते हैं, परिक्रामी निधि, रिवॉल्विंग फंड, अधिकतम कहाँ पे है? कितना? 15,000। छत्तीसगढ़ मिशन बिहान किस विभाग के अंतर्गत आता है? अब इस सवाल का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, 95 नंबर का, 95 आंसर बताइए फटाक से।
95 बताओ, 93 हो गया, 95। प्रदीप कुमार जल्दी से, 95। ए लगा दिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, हाँ सी हो 95 का, 95 का सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को स्वीकृति कब दिया गया था? अगला सवाल देख लो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर ये बुक में देखे होंगे तो वहां पे दिया हुआ है, इसको 9 दिसंबर 2010 को ये दिया गया था। और कौन कौन सी योजनाओं को प्रमोचित किया गया, एक सवाल यहाँ आता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96, 97 का आंसर बताइए। गंगा कल्याण योजना, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मिलियन वेल्स योजना, सब शामिल है। ठीक है, डी होगा केवल 4। डी होगा केवल 4। क्या हो, केवल 4। ठीक है जी। कौन सा, क्या कुछ बोल रहे हैं? इसमें अब बोला गया है एनआरएलएम के अंदर प्रमोचित योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नहीं बन रहा है ना। ये आंसर आपका ना किसमें है, 4 में ना, हाँ ठीक तो है, डी ठीक है, डी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अरे उसी का तो है, SGSY का ही है योजना है। ठीक है, जिसमें 6 योजनाएं शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, जो है 98 में आ जाओ। ये मैचिंग करना है ईयर को, ईयर को मैचिंग करना है, कौन कौन सा ईयर सही है कौन गलत है। ये तो हम देख चुके हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है जी, IRDP। IRDP किस में जाएगा, 78 में। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण क्या है जी, ट्राइसेम है। ठीक है, गंगा कल्याण योजना 97, और ये टूल किट वाला जमा दो। एक में 4, एक में 4 इसमें नहीं है। ठीक है, बी होगा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ जी, ट्राइसेम में आ जाओ। ट्राइसेम का संबंध किससे है? ट्राइसेम में प्रशिक्षण किनके लिए है जी, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होगा जी, ग्रामीण युवा। क्या होगा, बी आएगा। आपका बी होगा यहाँ पर। और फिर लास्ट आपका, लघु किसान विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था? तथ्यात्मक है, जो आपके बुक में आपका, इसको वहां से देखना था। कब आ गया, जो पढ़े हैं बताओ इसमें फटाक से। ठीक है जी, तो लघु किसान विकास कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ था आपका, इनमें से कोई नहीं लिया गया है, एक बार इसको बुक को देख लेना जी इसमें। ठीक है, डी। अभी क्लास है। ठीक है, देखो फटाक से देखो एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से देखें।